हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और भाई आप सभी के लिए एचएसएससी ने सीईटी मेंस में फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है, वो नई भर्ती आ गई है। ये भर्ती हर एक उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिसने हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरा है। हर एक उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जो हरियाणा पुलिस में थोड़ी हाइट की वजह से रह गए थे या उनकी चेस्ट कम है तो उनको डर लगता है, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथ में जो स्टूडेंट है जिन्होंने मेहनत की है और थोड़ी अच्छी पोस्ट पर, अच्छी सैलरी पर जाना चाहते हैं, ग्रुप सी वाली पोस्ट उनको चाहिए, उनके लिए भी ये वैकेंसी रहने वाली है। तो आज वाले वीडियो को पूरा जरूर देखना, इसमें मैं सारी चीजें आपको डिटेल से बता दूंगा। भर्ती के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक्सपेक्टेड इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे, किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो। देखो, जो चीजें मैं यहां पर बातें बताने वाला हूं, जैसे लिखा हुआ है कि इन बातों का ध्यान रखना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे सर जी इसमें तो बहुत कम वैकेंसी है, क्योंकि इसमें 779 वैकेंसी आपको यहां पर देखने के लिए मिली है। सर जी ये तो बहुत कम वैकेंसी, हमारा टारगेट है इसमें रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें भी तैयारी हो भी जाएगी और दूसरे एग्जाम की भी, आप चाहे वो ग्रुप डी का हो या ग्रुप सी में अलग अलग हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो, किसी और का वो हो, तो आप उसकी तैयारी भी इसी के साथ कैसे कर सकते हो, सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहली चीज तो बात कर लेते हैं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 9 फरवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 23 फरवरी है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है जी, लास्ट डेट होने वाली, इस बात को नोट कर लेना। तो आपको लगभग 20 फरवरी से पहले पहले ही भर देना है। बाद में वेबसाइट आप सभी को पता नहीं चलती है, तो इससे पहले ही भर देना, यानी कि लगभग 15 फरवरी के आसपास आपको फॉर्म भर देना है। अगर लेट भी करते हो तो 15 फरवरी के आसपास आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है जी। जो और इसी के साथ एससी वाले जो स्टूडेंट है या ओबीसी वाले जो स्टूडेंट है, आप सभी को पता है इनमें भी अपनी दो कैटेगरियां बनी हुई हैं, तो आपके पास आपके नए डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इस बात को भी नोट कर लेना। ठीक है जी। और ये जो वैकेंसी है ये मेल के लिए भी है, यानी लड़कों के लिए भी है, और फीमेल के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, ये ध्यान रख लेना। चलो आगे इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर चलते हैं। सबसे पहली चीज है हाइट को लेकर, क्योंकि हरियाणा पुलिस में भाई हाइट है वो थोड़ी सी ज्यादा मांगते हैं। इसमें अगर आपकी 168 सेंटीमीटर है, ये मेल के लिए है, लड़कों के लिए है, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लड़कियों के लिए कितनी है भाई, 155 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है जी। और चेस्ट लड़कों के लिए बात करें तो 79 सेंटीमीटर इसमें चेस्ट मांगी गई है, छाती मांगी गई है। अरे इतनी तो आराम से होती है, जिसकी नहीं है ना भाई 79 नहीं है, कुछ मत करो, थोड़ी सी मेहनत करो, डिप्स लगाओ अपने और केले का शेक पियो, आराम से जूस पियो, शेक पियो, जो भी बोलते हो आप पी जाओ। ठीक है, आराम से हो जाएगा, रियली में हो जाएगा, ईमानदारी से बता रहा हूं। ठीक है, तो 79 सेंटीमीटर लड़कों के लिए छाती मांगी गई है। अब मेन इंपॉर्टेंट क्या है जिसकी वजह से इसमें कंपटीशन कम है, वो क्या है भाई, इसमें 25 किलोमीटर चलना है लड़कों को। मेल के लिए है भाई ये 25 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में। देखो 4 घंटे बहुत ज्यादा है, लेकिन 25 किलोमीटर चलना भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, आपने देखा होगा, मैं कुछ परसेंट स्टूडेंट को यहां पर निकाल देता हूं। इसके अलावा जिनका ज्यादा नंबर होता है, ज्यादा स्कोर होता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनका फिजिकल हमेशा कमजोर होता है। ठीक है जी। और बड़ी मेहनत से वो चलो थोड़ा बहुत और फिजिकल भी कर लेते हैं, लेकिन 25 किलोमीटर करना, क्योंकि भाई पूरे दिन है ना पढ़ने वाले स्टूडेंट का, कहां पर जाता है, रूम पे जाता है, वो अपनी चेयर पे बैठा रहता है बेचारा और पढ़ता रहता है, तो उसका फिजिकल कमजोर हो जाता है। ठीक है जी। खान पान पे भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता, अपने तो देसी है, छाए खा रहे हो, ठीक है, लड्डू मिल रहे हैं, लड्डू खा रहे हो, बेचारा बाहर जाके पढ़ रहा है। ठीक है, तो उसका फिजिकल नहीं होता, तो इसका मतलब कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है जी। तो आपके चांस पूरे पूरे हैं अगर आप 25 किलोमीटर कर लेते हो तो। और लड़कियों के लिए है 14 किलोमीटर। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं है, 4 घंटे हैं, बस 14 किलोमीटर चलने की हिम्मत होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में गोडे तोड़ दिए कि बस की नहीं है। ठीक है जी। और प्रैक्टिस करना हो कि कैसे प्रैक्टिस करना है, तो अभी खाटू श्याम जी बाबा का मेला आने वाला है, लगे रहो, डेली जाते आते रहो। अरे बुजुर्ग भी चलते हैं, बड़े भी चलते हैं। ठीक है, पता नहीं कितनी बार मेरी दादी जी है ना, वो लगभग 6-7 बार पैदल जाके आई हमारे गांव से। ठीक है, तो समझ रहे हो, तो सिर्फ यहां का कि भाई चलना है, हो जाएगा।
डरने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को नोट कर लेना। 4 घंटे हैं, समय बहुत ज्यादा है, बस चलने की हिम्मत होनी चाहिए। तो बात समझ में आ गई। चलो अब फिजिकल मैंने आपको बता दिया है, अब मेन चीज के ऊपर आते हैं, ठीक है, वो है तैयारी कैसे करनी है और कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। चलो मैं पहले कट ऑफ ही बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कट ऑफ का इंतजार कर रहे होंगे। तो भाई अगर आपके 70 क्वेश्चंस ठीक है, यानी 70 आपके नंबर हैं, 70 प्लस आपके नंबर बन रहे हैं, थोड़े बहुत 1-2 नंबर कम हो, 1-2 नंबर ज्यादा हो, ये मैंने जनरल कैटेगरी का आपको बता दिया है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वाला आप देख लेना, ठीक है, यानी कि 70 के आसपास अगर आपके नंबर है, अगर आपके 67-68 भी हैं, अदर कास्ट जो कैटेगरी वाले हैं उनके 67-68 भी हैं, तो भी आप इसकी तैयारी में लग सकते हो, क्योंकि वैकेंसी कम है, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है जी। भाई अगर बात करें तो लगभग 7-1,000 स्टूडेंट, लड़कों की बात करूं तो लगभग 6,500-7,000 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, तो जो टॉप वाले स्टूडेंट होंगे, ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया है, सारी बातें समझा दी है फिजिकल वगैरह के बारे में। तो अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। भाई हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसका अगर आप फिजिकल कर रहे हो तो उसके साथ साथ इसका फिजिकल भी कर लेना, ठीक है, स्टेमिना भी बन जाएगा, आराम से हरियाणा पुलिस का फिजिकल होगा, उसके साथ साथ इसकी भी तैयारी हो जाएगी फिजिकल की। फॉर्म भरने में तो कुछ जाता आपका है ही नहीं, तो फॉर्म तो आप आराम से भर ही लोगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं आ रही। अब मैं आपको तैयारी के बारे में बता देता हूं कैसे तैयारी करनी है। देखो एक चीज को समझो, ठीक है, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, तैयारी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले होगा इसमें फिजिकल, ठीक है, जो आपका पीएसटी पीएमटी होता है ना, यानी कि आपका फिजिकल होने वाला है, सबसे पहले फिजिकल होगा और उसके बाद आपका एग्जाम होगा। अगर आपका नंबर फिजिकल में आ जाता है, अगर आप फिजिकल को क्वालिफाई कर लेते हो, तो उसके बाद आपको और अच्छे से तैयारी करनी है। उससे पहले क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं। देखो सिलेबस में आपके मैथ्स आएगा, ठीक है जी, रीजनिंग है, मैथ्स रीजनिंग हो गया, इंडिया जीके हो गया, ठीक है जी, इंडिया जीके हो गया, इसके अलावा मैथ रीजनिंग साइंस हो गया आपका, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस आने वाले, इस बात को नोट कर लेना, कंप्यूटर हो गया आपका। हरियाणा जीके तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, हरियाणा जीके हो गया। तो ये आपका मेनली है, और बाकी और एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो साथ में आपका इंग्लिश भी आपको पढ़नी है, ठीक है, हिंदी भी आपको पढ़नी है। इन सभी सब्जेक्ट को आप पढ़ते रहिए, ये आपके सभी एग्जाम्स में आएंगे। हरियाणा पुलिस का एग्जाम दोगे उसमें भी आएंगे, ग्रुप डी का एग्जाम दोगे उसमें भी आएंगे, ठीक है। अब बस हरियाणा पुलिस में हिंदी इंग्लिश को छोड़ देना, बाकी ये सारे के सारे जो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंडिया जीके हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, हरियाणा जीके हो गया, ये सभी में आने वाले हैं। और जिस दिन आपका फिजिकल पास हो जाए या आपका फिजिकल में नंबर आ जाए, पास होना तो चलो और भी दूर चलेंगे, फिजिकल में अगर आपका नंबर आ जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो बाकी बचा हुआ सिलेबस है, जो फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस है खुद का, इस सब्जेक्ट का, समझ रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं, वो एक अलग सिलेबस होता है, ठीक है। अगर कहोगे तो उसके बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो फॉरेस्ट गार्ड वाला सिलेबस है, ये आपने व्हाट्सएप चैनल पे मैं डाल दूंगा, फॉरेस्ट गार्ड वाला सिलेबस है ना, कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो वो उसके बाद आप पढ़ लेना। लेकिन इनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ये आपके हर जगह पे काम आएगा। भाई आप सीईटी में कोई भी मेंस का एग्जाम दो, कोई भी मेंस का एग्जाम दो, ये आएगा। इसके अलावा भाई अगर आपका सीईटी में अच्छा स्कोर नहीं हुआ, एचएसएससी ग्रुप डी का आप एग्जाम देने वाले हो, उसमें भी आएगा, ठीक है। तो ये सभी में आने वाला है, इनको आपको स्ट्रॉन्ग बना लेना है और साथ में अपने आप को फिजिकल में स्ट्रॉन्ग बना लेना है, ठीक है जी। फिजिकल करते रहो आराम से, ये वाला जो फिजिकल मैंने यहां पर बताया था, ये फिजिकल आप आराम से करते रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये मत सोचो कि इसका तो सिलेबस ही अलग है, हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, नहीं, अभी मत पढ़ना, ठीक है। अभी जो मैंने चीजें बताई हैं अपने फिजिकल के फोकस करो, फिजिकल के ऊपर। इसके अलावा जो मैंने सिलेबस आपको बताया उन सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। जब आपका फिजिकल में नंबर आ जाए तो उसके बाद है, फिजिकल तो कर ही रहोगे, तब तक तैयारी हो ही जाएगी आपकी। उसके बाद आप पेपर की अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर देना अपने सिलेबस की, उससे पहले 30% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा। बात समझ रहे हो? तो ऐसे किया जाता है, और ये स्ट्रेटजी है ना, ये सभी के में फॉलो कर लेना, जिनमें कम कम वैकेंसी आएगी ना, उन्हीं में सभी में यही फॉलो आपको करनी है। अब सभी के लिए अलग वीडियो बना के तो बताऊंगा नहीं, इसी में मैंने आपको बता दिया है। जो भाई MPHW वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है,
या जो अभी मेडिकल में जितनी भी वैकेंसी निकली हुई है, सभी को एक बात नोट कर लेना कि भाई अगर आपका नंबर अच्छे हैं, ठीक है, आपके नंबर अच्छे हैं, तो इसका मतलब आपको तैयारी खतरनाक कर देनी है उसमें, ठीक है, उसमें अच्छे से तैयारी करनी है, उसमें कि मतलब चांस आपके बहुत ज्यादा बन रहे हैं, वैकेंसी अच्छी खासी आ गई है, तो अब तैयारी में लग जाओ। अब ये मत सोचो कि कितने सालों से आपने इंतजार किया है। मैंने MPSW तो इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने तो बहुत सालों से, और स्पेशली मेल की बात करूं तो बहुत सालों से इन्होंने इंतजार किया है, ठीक है, तो अपनी तैयारी में लग जाना। बाकी सभी को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कुछ कहना चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है जी। और अपना ये चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। और बाकी तो कुछ बचा नहीं है, और शाम को अपनी क्लास होगी तो क्लास में आ जाना। जय हिंद।